हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। दोस्तों, फरवरी करंट अफेयर 2022 से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम 1 से लेकर 7 फरवरी 2022 तक यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर के जरिए 50 बनलानर क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आपको कवर करवाऊंगा। ये वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। ठीक है, अब याद रखिएगा इस बुक को लिखा किसने है, तो इसके राइटर हैं आकाश कंसल। ठीक है, आकाश कंसल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और ये भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनेगा? तो देखिए, भारत के पहले भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क को मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेहेटा में बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमेहेटा में बनेगा। ठीक है, खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने होंडुरास में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, ये एक देश का नाम है और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है सियोमारा कास्त्रो ने। किसने? सियोमारा कास्त्रो ने। अब देखिए, ये देश जिसका नाम है होंडुरास, ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और इसकी राजधानी है टेगुसिगाल्पा। क्या राजधानी है? टेगुसिगाल्पा। और यहाँ की मुद्रा है हुंडूरन लेम्पीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? तो ये बन गया आपका चेन्नई सुपर किंग। देखिए, चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और 225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेंडिंग में इसकी सहायता हिस्सेदारी है। ठीक है, इसकी हिस्सेदारी है, सॉरी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम है PR श्रीजेश। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह इस पुरस्कार को जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। अब देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं। दुबई की फर्म द जेट जीरोई मिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं हैं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती हैं। इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब हम बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग में जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, स्पेन के प्लेयर हैं ये। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, इनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है। अब याद रखिएगा साथ ही साथ महिला एकल किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन
2022 में महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले वार्टी ने। किसने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब को जीता है? तो सही आंसर है उन्नति हुड्डा। देखिए 14 वर्षीय उन्नति ने टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की ये भारतीय बन गई हैं। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? उन्नति हुड्डा। और साथ ही साथ पुरुष एकल में भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज विजेता बने हैं। ठीक है, ये पुरुष वर्ग में है किरण जॉर्ज। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक बने हैं। विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, कब मनाया जाता है इसको? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर जागरूकता मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है बाखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए गुजरात में जामनगर के पास, साथ ही साथ देखिए 2 हैं ये। तो पहला देखिए गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है अब। ठीक है, करंट में कितनी हो गई है अब? ये 49 हो गई। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है 12,100 करोड़ रुपए में। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया है? सही आंसर है पेटीएम मनी ने। देखिए जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारियां, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन को एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? पॉप्स के द्वारा। किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों इनका नाम है रवि मित्तल। क्या नाम है? रवि मित्तल। खत्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो पत्रकार आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखिए अश्विनी भटनागर ने लिखा है दोस्तों। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है। ठीक है, संयुक्त रूप से मिलकर लिखा गया है इसको। आर.सी. गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ऑपरेशन खत्म। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है अमेरिका। ध्यान रखिएगा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? तो देखिए दोस्तों यदि आप अभी टेलीविजन देख रहे हैं तो वहां एडवर्टाइज आ रहा है जहां पर टाटा स्काई को टाटा प्ले बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद हो सकता है इसी से। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा टाटा स्काई ने 15 साल बाद स्काई ब्रांड नाम छोड़ दिया है और खुद को टाटा प्ले के नाम में रीब्रांड किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन के क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो सही आंसर है एक्जिम बैंक। भारत की ओर से एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। कौन 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये बनी है सैमसंग। देखिए अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी है ये रिपोर्ट। ठीक है, जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़कर 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी ये बन गई है। अब हम अक्सर सैमसंग के बारे में सुनते रहते हैं, तो याद रखिएगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय सुवन सी दक्षिण कोरिया में है और इसके संस्थापक हैं ली बयूंग चुल। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 13 जनवरी ठीक है
1969 यानी कि 1969 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या है? तो इसका थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। कब मनाते हैं इस दिवस को? तो इस दिवस को पूरे दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है कांस्य पदक। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराकर 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो सही आंसर है किरण बेदी जी ने। किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। किस राज्य के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा, पार्क में दानदाताओं की मदद से स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। किस देश ने सबसे शक्तिशाली हांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। किसने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये की है एनपीसीआई ने, जिसको आप बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से का विजेता नामित किया गया है? तो इनका नाम है डेरिल मिशेल। याद रखिएगा दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, जिन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप को लॉन्च किया है? तो देखिए, हैप्पी शॉप इसको लॉन्च किया है एचपीसीएल ने, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। देखिए, एचपीसीएल ने अपने ग्राहक को उनकी सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकताओं के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके गैर ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। किसने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की है? तो देखिए, दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ई स्वास्थ्य सहायता और चिकित्सा टेलीकंसल्टेशन सेवा की शुरुआत की है। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है लद्दाख में। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत को 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। रंगीन उत्सव को देखने के लिए भक्त हर साल स्पुतुक मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटे नृत्य में भाग लेते हैं, जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक सामाजिक नेता, आप इनको शिक्षाविद भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही थे। इकबाल सिंह किंगरा जो एक सिख समुदाय के भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे और एक शिक्षाविद थे। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है? सही आंसर है 150। ठीक है, किसके साथ किया है भारत ने समझौता? इजराइल के साथ। तो याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है यहाँ की इजरायली शैकेल। किसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक जिसका नाम है परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया है? तो सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने। किसने छठा पैन एम महिला हॉकी कप चैंपियनशिप को जीता है? सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन
कप का अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि इस आयुष मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में कितने रुपए को आवंटित किया गया है? तो सही आंसर है 3050 करोड़ रुपए। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल, याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1977 को और मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में है इसका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सही आंसर है 13,700 करोड़ रुपए। किसे? अंतरिक्ष विभाग को। हाल ही में रूपेंद्र सिंह सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखिए, रूपेंद्र सिंह सूरी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे, ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपेंद्र सिंह सूरी का निधन हो गया है। उन्हें जून 2020 में एएसजी नियुक्त किया गया था। 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इनको नामित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यह है हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है उर्जित पटेल जी ने। किसने? उर्जित पटेल ने। कौन फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा, याद रखिएगा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना है। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अब एग्जाम जब हम देखने जाते हैं तो करंट के क्वेश्चन से ही ये राजधानियां पूछता है अक्सर, ठीक है। राजधानी तो बहुत सारी हैं, कितनी याद करें, लेकिन करंट अफेयर में जो भी देश चर्चा में रहा है वहीं से राजधानी अक्सर पूछी जाती है। जैसे कि देखिए, अभी ये करंट में मुद्दा बन गया, ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहीं से राजधानी अक्सर पूछता है और मुद्राएं भी पूछता है, ठीक है। तो मुद्रा है यूरो और राजधानी है पुर्तगाल की लिस्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है 10वें स्थान पर। किस स्थान पर? 10वें स्थान पर। किस राज्य में तोरंग महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो देखिए, तोरंग महोत्सव 2022 को मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके नीरज चोपड़ा जी। देखिए, भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, तो देखिए सुनिए यहाँ पर, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेशा फोगाट के बाद लॉरियस नामांकन पाने वाले वे केवल तीसरे भारतीय हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। किस आईआईटी में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी धारवाड़ में। किसे खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, ठीक है। खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लिया है। किसे हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, GA श्रीनिवास मूर्ति, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लिया है। किसका? डॉक्टर दशरथ राम का। वह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के निदेशक हैं। चेस्ली क्रिस्ट का जनवरी 2022 में निधन हो गया, वे कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, याद रखिएगा, ये मिस USA 2019 का इन्होंने पेजेंट जीता था, ठीक है, चेस्ली क्रिस्टी। पेशे से ये एक वकील और एक फैशन ब्लॉगर भी थी। 2019 में उन्होंने मिस नॉर्थ कैरोलिन USA का खिताब भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक इंडिया दैट इज भारत को कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक के राइटर हैं J. साई दीपक। कौन है? J. साई दीपक। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस तेलुगु लघु फिल्म ने
NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता को जीता है। तो इसको जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट ने, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अंकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले बच्चे की कहानी को दर्शाया है इस फिल्म के जरिए, और इसी ने NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता को जीता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।